अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है सैयद अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सफ़र आपके चेहरे को पुर रौनक और आपके जज्बात को फितरत के बहुत करीब लाने वाला है। इस बार का हमारा सफ़र है गंगा चोटी का। मकामी लोगों के मुताबिक इस जगह का नाम गंगा चोटी पुराने दौर में मकामी हिंदुओं ने रखा था। इस जगह की खूसियत ये भी है कि ये एक फैमिली विजिटिंग प्लेस है। अगर आप इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के करीबी किसी भी इलाके के रहने वाले हैं तो आप इस खूबसूरत चोटी की सैर सिर्फ एक दिन में करके वापस अपने घरों में भी पहुंच सकते हैं। गंगा चोटी पार्किंग में पहुंचने के बाद हमने पैदल सफ़र शुरू किया गंगा चोटी के टॉप की तरफ। इस्लामाबाद से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़िया ज़िला बाग का ये इलाका अपने जोग्राफियाई खदोखाल की वजह से भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस खूबसूरत चोटी पर आप ना सिर्फ इस खूबसूरत चोटी का नज़ारा बल्कि बाग, रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद को भी देख सकते हैं। हत्ता कि मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर की रोशनियाँ भी रात को यहाँ से दिखाई देती हैं। फ्रेंडली हाइकिंग करते और रास्ते में बने रेस्ट पॉइंट पर आराम करते हुए हम पहुंचे चोटी के ऐन ऊपर। इस कुदरती चरागाह पर पहुंचते ही दूर से नज़र आने वाली पहाड़ियां और वादियां आपकी थकावट को ख़त्म कर देंगी। गंगा चोटी एक दिन के फैमिली टूर के लिए बेहतरीन जगह है। गंगा चोटी का बदलता मौसम, आसमान से मिलती इसकी ऊंचाई, खूबसूरत मैदान, सरसब्ज़ चरागाहें, इन चरागाहों में चरते जानवर इस खूबसूरत जगह को मज़ीद दिलकश बनाती हैं। दोस्तों, कुदरत के ये नज़ारे आपके मिजाज को एक नया मुस्बत रंग देते हैं। कुदरती हुस्न से जुड़े रहने की वजह से आपकी शख्सियत में निखार आता रहता है। तो रहें कुदरत के इन नज़ारों के बहुत करीब और देखते रहें कुदरती खूबसूरतियाँ हमारी सीरीज़ सैर सपाटे के संग। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।